नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं गुरविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। एक प्रोजेक्ट है जिसका ये सैंपल फ्लैट है और पीछे जो ये दिखाई दे रही है बिल्डिंग, ये शोरूम्स हैं जिसकी बैक इस तरफ है और फ्रंट उस तरफ है। और इस तरफ भी ये जो शोरूम दिखाई पड़ रहे हैं, ये इसकी बैक पीछे है और फ्रंट आगे है, यानी कि ये दोनों शोरूम के बैक पे प्रोजेक्ट है। और ये टावर बन रहा है, वो टावर बन रहे हैं, और वो सामने जो बने हुए टावर हैं वो गिलको पार्किल है जो 200 फीट एयरपोर्ट रोड पे फ्रंट है जिनका। तो ये टावर का जो फेस है वो 200 फीट एयरपोर्ट रोड को है और हम ऐसे घूम के इस मार्केट के बैक साइड पे हैं, जो इस मार्केट के पीछे 200 फीट एयरपोर्ट रोड चल रही है। तो अब यहाँ ये जो फ्लैट बन रहे हैं सैंपल है, यहाँ पे 3 टावर इधर बनेंगे, 2 टावर इधर बनेंगे, तो 5 टावर बन जाएंगे। और इसमें 2 BHK भी है, 3 B है और 3 बड़े वाला भी है। तो एक सैंपल ये है, पहले आपको ये सैंपल दिखाते हैं तो आपको समझ आएगा कि फ्लैट अंदर से कैसा लगता है। तो आइए अंदर आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे अंदर से फ्लैट ये कैसा है। तो पहले शुरू करते हैं गेट के साथ से, ये पहला बेडरूम है तो इससे शुरू करते हैं। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि पीछे जो वॉल है ये डिज़ाइन की गई है, इस पे ग्रूव करके ये बनाए हुए हैं, प्लास्टर के अंदर ग्रूव करके ऐसे बनाया गया है कि आपको लगे कि ये टाइल लगी हुई है पर लेकिन है प्लास्टर का ही काम। और ऊपर इसकी डिज़ाइनिंग कर दी है। तो इस तरफ अमेरिकन डिज़ाइन के वॉशरूम की फिटिंग लगाई हुई है और पूरी छत तक इसकी फिटिंग है। इस तरफ बैल्कनी है, बहुत बड़ी बैल्कनी है जो ये फ्लैट के दोनों तरफ घूमती है, ऐसे घूम के बाहर भी आती है। यहाँ AC लगाकर ये LED पैनल की जगह पे यहाँ पे डिस्प्ले रख दी गई है। तो ये गेस्ट रूम भी बन सकता है और बच्चों का रूम भी बन सकता है। और यहाँ पे जो कबर्ड हैं, ये जो हैंडल आजकल चल रहे हैं इस तरीके के हैं, अंदर से भी लेमिनेशन की गई है और बहुत ही सुंदर तरीके से इसको प्लेस भी किया गया है। अब इसके सामने यहाँ पे ये वाला स्टोर रूम भी हो सकता है, पूजा रूम भी हो सकता है, जो भी इसको हम बनाना चाहें वो ये बन जाता है। अब यहाँ पे ये वाला जो एरिया है, यहाँ ड्राइंग एरिया के तौर पे ऊपर शैंडलर लगा दिया गया है, नीचे सोफा है और ये सारा एरिया ड्राइंग एरिया के तौर पे यूज होता है। और यहाँ पे डाइनिंग टेबल भी रखा हुआ है और डाइनिंग टेबल के साथ में यहाँ पे किचन भी है। तो किचन में जो आजकल ट्रेंडिंग में चल रहे हैं ग्लास डोर, तो वैसे ही लगाए गए हैं। और यहाँ पे ग्रेनाइट की जो ये शेल्फ टॉप है ये बहुत सुंदर लग रहा है। और यहाँ पे UPVC विंडो है और बैल्कनी है और वॉशिंग मशीन यहाँ बाहर लग जाएगी। तो किचन के अंदर ही नॉइस फ्री सिंक लगा गया है और जो यहाँ पे हेड तक की सारी ही एक्सेसरी लगाई गई है। हर चीज़ क्लास 1 जो हम ग्रेड 1 कहते हैं वो लगाई गई है। तो यहाँ पे माइक्रोवेव ओवन की स्पेस दी है, यहाँ फ्रिज की स्पेस दी गई है। तो किचन काफ़ी अच्छी प्लेस की गई है, बनाई भी गई है। और ये हमारा ड्राइंग एरिया आ गया, यहाँ एक पार्टीशन दी गई है, ये जो सिर्फ डिज़ाइनिंग के लिए दी गई है, ये एक्चुअल में आपको नहीं मिलेगी। तो ये पीछे यहाँ से कर्टन के पीछे फिर बैल्कनी का व्यू है यहाँ से। तो ये हमने फर्स्ट रूम देखा, पूजा रूम देखा। अब आते हैं 2 बेडरूम, एक इस तरफ और एक इस तरफ। और यहाँ एक वॉशरूम है जो कॉमन वॉशरूम दिया गया है और ये जो कॉमन वॉशरूम है ये रेडी है बिल्कुल, और इसका एक्सेस इस रूम से भी है। तो इस रूम से भी इस वॉशरूम के अंदर जा सकते हैं। और यहाँ पे आजकल जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं ये शीट लगती है, वो लगाई गई है यहाँ पे। और कबर्ड भी यहाँ पे हाई क्वालिटी के जैसे दूसरे कमरे में थे वैसे ही है। और इसकी भी बाहर बैल्कनी का एक्सेस है, यहाँ पे हैंगिंग लाइट लगा दी गई हैं, पीछे हमने लूवर लगाए हुए हैं। और ये बेडरूम भी बहुत सुंदर बना हुआ है, डाउन सीलिंग भी इसकी हो रखी है। अब चलते हैं लास्ट वाले रूम के अंदर जो कि इस तरफ है। तो इस रूम में जाने से पहले ये एक वॉशरूम आ गया जो कि फिर कॉमन वॉशरूम के तौर पे अगर इस कमरे में कोई नहीं है तो ये भी वॉशरूम सामने वाला यूज़ कर लेगा। तो ये मास्टर बेडरूम आ गया, ये काफ़ी स्पेशियस है। इसके अंदर भी ये शीट जो लगी होती हैं आजकल ट्रेंडिंग में लूवर चलते हैं, ये लगी हुई हैं, पीछे भी लूवर लगे हुए हैं, हैंगिंग लाइट है, डाउन सीलिंग है और बेड के साथ लैंप भी रखे हुए हैं। और स्पेस दोनों तरफ, बेड के दोनों तरफ काफ़ी बची हुई है। और जो अलमीरा है यहाँ पे, जैसे हमने दिखाया था कि ये
सेम जो इसकी जो पैटर्न है वो सेम है, और यहाँ पे ड्रेसिंग भी दिया गया है और स्टडी के लिए टेबल भी एक दिया गया है, और बेड और अलमीरा के बीच में यहाँ पे 4.5 फीट जगह बची हुई है, तो बहुत स्पेशियस जगह है ये। तो ये 3+ पूजा रूम ये बेडरूम है, और 1 करोड़ 1 लाख से इसकी स्टार्टिंग है। इसी ही कॉलिंग के अंदर माई वन टेक्नोलॉजी में ये बन रहा है, और नॉन माई वन में भी बन रहा है 2 BHK, तो 79 का प्राइस उसका है। और 1 करोड़ प्लस वाले भी जो बड़े साइज के हैं वो 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ तक भी फ्लैट यहाँ पे अवेलेबल है। अभी फिलहाल आपको देना है 25%, और 25% देने के बाद आपको जब यहाँ पे S+14 की ये बिल्डिंग है, जब 7वीं मंजिल की लेंटर डलेगा तब आपको 20% देना है, उसके बाद 14वीं मंजिल पे, और उसके बाद फिर जैसे जैसे फिनिशिंग होती जाएगी वैसे आपको पेमेंट करनी है। तो यहाँ पेमेंट के लिए आपको 1 से 1.25 साल का टाइम मिल जाएगा, और प्रोजेक्ट बिल्कुल 200 फुट रोड के ऊपर है, मार्केट की बिल्कुल पीछे है, और बाहर बहुत सारे बरेली की बर्फी, कटानी, बहुत सारे जिम, सब आपके घर के बाहर, केमिस्ट शॉप, हॉस्पिटल, बच्चों वाले, बहुत सारे साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, सब कुछ घर के बिल्कुल बाहर है, वॉक इन मार्केट के अंदर है, और इधर साथ में 200 फीट रोड है। तो लेफ्ट राइट के प्रोजेक्ट से ये सस्ता है, और फिलहाल प्री लॉन्चिंग में आप कह सकते हैं इसको, क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन है, और साल 1.25 साल में ये प्रोजेक्ट आपके रहने लायक हो जाएगा, तो तब तक जो प्राइस हैं और बढ़ जाएंगे। अब अगर अच्छी चीज़ बनी है, लोकेशन अच्छी है, तो प्राइस भी अच्छा ही होगा। हो सकता है बहुत से लोगों को ये प्राइस थोड़ा महंगा लगे, तो वो क्या कह सकते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को ये प्राइस जेन्युइन भी लगेगा। जो दिल्ली के लोग हैं, जो गुड़गांव के लोग हैं, उनको पता है कि प्राइस प्रॉपर्टी का वहाँ पे क्या है, उनके कंपैरिजन के हिसाब से तो ये काफ़ी सस्ता है। जो बॉम्बे में रहते हैं, जो बंगलौर में रहते हैं, उन सब के हिसाब से ये सस्ता है। तो जो हमारे यहाँ रहते हैं खेतों में, हमारे जैसे लोग, उनको तो ये महंगा लगेगा। मैं भी उसके अंदर ही आता हूँ, तो मैं भी शायद इतना महंगा फ्लैट ना ले पाऊँ, लेकिन बहुत से लोग हैं जो मेरे जैसे नहीं हैं तो लेते हैं, और वो यही लेते हैं, उनको यही सूट करता है। तो ये हमारा एक्सपीरियंस भी है। तो पहले हमें लगा कि नहीं लोग लेते हैं, लेकिन बाद में समझ आ गया मार्केट में देख कर और एक्सपीरियंस के साथ कि ऐसे फ्लैट के बहुत सारे बायर हैं, तभी ये प्री लॉन्चिंग में बिक जाते हैं, तभी इनमें प्रॉफिट भी आ जाता है, और तभी जो एंड यूज़र है इसको पसंद भी करते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके काम की होगी। एक शेर आपको सुनाते हैं। घास में जज़्ब हुए होंगे ज़मीं के आंसू, पाँव रखता हूँ तो हल्की सी नमी लगती है। घास में जज़्ब हुए होंगे ज़मीं के आंसू, पाँव रखता हूँ तो हल्की सी नमी लगती है। सच कह दूं मगर इस ज़माने में इंसानों को, सच कह दूं मगर इस दौर के इंसानों को, सच कह दूं मगर इस दौर के इंसानों को, बात जो दिल से निकलती है वो बुरी लगती है। और ये बात है भी सच। कई बार अपने दिल की बात कह देते हैं, लेकिन आगे वाले को बुरी लग जाती है, तो इसलिए दिल में रखनी चाहिए, और जो समझे आपको, जो आपकी बात का गलत मतलब ना निकाले, उसको ही बतानी चाहिए। और सबसे बढ़िया तो कहते हैं कि ये खुदा है जो हर समय हमारे साथ है और हमारी हर बात सुनता है, और जो हम नहीं बोलते वो भी सुनता है। और गुरबानी कहती घट घट के पट पट की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। तो ये सबके अंदर बाहर की जानता है, अंतर्यामी पुरख विधाते, श्रद्धा मन की पूरे। तो ये जो अंतर्यामी पुरख विधाता है, इसी के साथ ही बातें करनी चाहिए। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके काम की होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।